शांति। आज 21 जनवरी 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 21st January 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। अभी 3 दिन पहले हमने 18 जनवरी की मुरली सुनी। आज फिर से जो रिवाइज कोर्स चल रहा है उसमें भी 18 जनवरी 1998 की मुरली है। माना इस साल जो 18 जनवरी को मुरली चली उसके 5 साल पहले की मुरली है, बट स्टिल रिलेवेंट। ये मुरली जेरोक्स करके या फोटोकॉपी करके रखने जैसे है। पावर ऑफ लव, क्रिश्चियनिटी, पूरा क्रिश्चियन धर्म गॉड इज लव के ऊपर बसा हुआ है। हम ये समझ सकते हैं कि उसका बीज कैसे पड़ा होगा, क्योंकि जो भी बाबा के बच्चे विदेश में गए हुए हैं तो सब जानते हैं कि विदेशियों का पाठ ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद ज़्यादातर खुला। उसके पहले भी थे लेकिन बहुत कम। तो मेजॉरिटी आत्माओं का पाठ ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद पड़ा है। और बहुत सारे विदेशी भाई बहनों का यह अनुभव है कि उन्हें ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ घर बैठे। और जैसे ये आत्मा भी अनुभव करती है कि ब्रह्मा बाबा को हम फोटो से भास ना लेते हैं। बहुत सारे बाबा के बच्चे ये अनुभव करते हैं कि ब्रह्मा बाबा फोटो से हमसे बात करते हैं। तो ये जो प्यार का अनुभव है ये हर बी के भाई बहन के जीवन का फाउंडेशन है। इसलिए पावर ऑफ लव, परमात्म स्नेह या परमात्मा प्यार या लव ऑफ गॉड, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया है। आज की पूरी मुरली इसके ऊपर है। हम दोनों मुरली को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे समय के अनुसार। अभी जो मुरली चली 3 दिन पहले 18 जनवरी 2024, उस मुरली में भी टेक होम अगर आप देखो तो बाबा ने कहा स्मृति और समर्थि। तो स्नेह, स्मृति और समर्थि, ये तीनों का कनेक्शन है। आज भी 3 शब्द आए हैं। वैसे मुरली का टाइटल है सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। एक एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। सकाश इम्पोर्टेंट है, लगाव मुक्त इम्पोर्टेंट है, बेहद के वैरागी इसके गहराई में भी हम जाएंगे। लेकिन ये 3 शब्द त्रिमूर्ति बाप के हमें बहुत पसंद आते हैं, याद रखना इजी होता है। तो स्नेह, स्मृति और समर्थि, ऐसे ही आज की अव्यक्त वाणी में आया है समान भव, संपन्न भव और संपूर्ण भव। ये तीनों शब्द स से है। स्नेह, स्मृति और समर्थि ये भी स से है।
तो एक एक शब्द की हम गहराई में जाएंगे। स्नेह शब्द को ही लेते हैं। स्नेह शब्द वैसे संस्कृत शब्द है। हिंदी में प्यार कहते हैं या उल्फत कहते हैं उर्दू में, अंग्रेजी में लव कहते हैं। ये सब शब्द हर एक के बुद्धि में अलग अलग फीलिंग्स को इमर्ज कराते हैं, क्योंकि जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगी, हमारे जीवन का अनुभव होगा, वैसे ये शब्द वैसी भावनाओं को इमर्ज करेंगे, क्योंकि हम सब ने अलग अलग प्रकार से प्यार को समझा है। देहदारियों का प्यार और परमात्म प्यार, इन दोनों में फर्क है। कुछ गुरु लोग ये कहते हैं कि अगर आपने जीवन में लौकिक प्यार अनुभव नहीं किया तो आप परमात्मा के प्यार को नहीं समझ सकते हैं। और प्यार मनुष्य की जरूरत है, ऐसे मनोविज्ञान कहता है कि इंसान प्यार के बिगर नहीं रह सकता। खास करके छोटे बच्चे, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अगर माँ का प्यार नहीं मिला तो उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, उसका ग्रोथ नहीं होता है, उसकी इम्यूनिटी भी कम रहती है। तो प्यार जरूरी है। बचपन में अगर बच्चों को प्यार नहीं मिला तो उनकी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारे अनुभव बदलने लगते हैं। प्यार शुरुआत में माँ से होता है, फिर पिताजी से, भाई बहनों से, फिर दोस्तों से होता है। बड़े होके फिर शादी करते हैं तो पति का पत्नी से, पत्नी का पति से प्यार होता है। फिर उनके बच्चे होते तो प्यार वहां पर डाइवर्ट हो जाता है, बच्चों में प्यार जाता है। और फिर उन बच्चों की शादी होती है तो उन बच्चों के बच्चों में प्यार चला जाता है। तो आप अगर देख रहे हैं एक मनुष्य की जर्नी बचपन से लेके बुढ़ापे तक, उसका प्यार कैसे शिफ्ट होने लगता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा एक दूसरे से लंबे समय का साथ है, प्यार है। लेकिन देहदारियों का प्यार और परमात्मा प्यार, इन दोनों में फर्क है। आज बाबा ने देहदारी के प्यार को भी याद किया है। आज एक शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है, वो भी सौ से है। वो प्यार करने वाले एक दूसरे को कहते हैं कि मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाना। ये बहुत फेमस बॉलीवुड का गीत है, मेरे ख्याल से 1982 की मूवी है, उसमें का गीत है कि मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। और वो प्यार करने वाले, हद के प्यार करने वाले, जिसको बाबा कहते हैं आशिक माशिक, जिसके उदाहरण दिया गया है लैला मजनू का, या हीर रांझा का प्यार है, या रोमियो जूलियट का है विदेशों में। तो ये प्यार में एक दूसरे के प्यार के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं, मरने को तैयार रहते हैं। सोचो। और बाबा क्या कह रहा है, प्यार में जान नहीं देना है, जान से तो सेवा करनी है। लेकिन मरना यहाँ पे स्पिरिचुअल अर्थ में है सहन करना। मरना माना सहन करना, शरीर को छोड़ना नहीं। वो तो बेचारे भावना में आके शरीर का त्याग कर देते हैं और वो नहीं समझते कि ये बहुत बड़ा पाप है। आध्यात्मिकता से, दृष्टिकोण से शरीर को खत्म कर देना ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट्स क्लियर नहीं हुए हैं, आप उसी संस्कार के साथ फिर से पैदा होंगे, तो वो कहाँ गया नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है सहन करना और अपने अकाउंट्स को क्लोज करना। ये अगर समझ आ जाए किसी के अंदर तो लोगों की आत्महत्या रुक जाएगी। लोग सोचते हैं कि आत्महत्या करेंगे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, मैं इस दुख दर्द से मुक्त हो जाऊंगा। तो बहुत जब स्ट्रेस होता है, खास करके डिप्रेशन वाले मरीज अकेला महसूस करते हैं। इस समय मैं देख रहा हूँ काफी केसेस है हमारे पास। लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करते हैं, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है, मेरा कोई नहीं है।
मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं ओल्ड एज में देखता हूँ ये अकेलापन की फीलिंग आती है, क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त है, बिजी है, तो एक आइसोलेशन की फीलिंग आती है, अकेलेपन की फीलिंग आती है, होपलेस लगता है। कई लोग बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, और ये पैरालिसिस की जो अवस्था है ये बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता है, कुछ कर नहीं पाते हैं, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा रहता है, तो निराश हो जाते हैं, होपलेस रहते हैं, हेल्पलेस रहते हैं। और फिर यंगस्टर्स में हम देखते हैं, आजकल के यंगस्टर तो अपने को वर्थलेस भी महसूस करते हैं, तो ये ट्राइड है, हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस, तो वो अपने जीवन को ख़त्म करने जाते हैं, और कई कर भी देते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है ना। और इस सब की जड़ में कहते हैं कि प्यार की कमी है। मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है तो जी के क्या फ़ायदा, दुनिया को भी नहीं है, भगवान को भी मेरी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा जीने से तो अच्छा है मर जाना अच्छा है, ऐसे सोच के वो जीवन को ख़त्म कर देते हैं। ये सब हम डे बाय डे देख रहे हैं। पहले तो इंडिविजुअल सुसाइड होती थी, अभी ग्रुप सुसाइड होती है फाइनेंशियल लॉस की वजह से। तो पति पहले बीवी बच्चों को मारता है, ये बहुत टेरिबल है, बहुत शॉकिंग है, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। अगर ये बात बचपन में ही सभी बच्चों को बता दी जाए कि सुसाइड इज नॉट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, सुसाइड इनफैक्ट कॉम्प्लिकेट्स द प्रॉब्लम, आत्महत्या से समाधान मिलता ही नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के मन के अंदर ये विचार आ जाते हैं। जब मैं सेशन लेता हूँ, मैं लोगों को ये पूछता, ऑनेस्टली बताओ, आप में से किसके किसके है मन में ऐसे विचार आते हैं, तो बहुत मेजॉरिटी यूथ हाथ खड़ा करता है। मुझे याद आ रहा है एक अनुभव, हमने एक प्रोजेक्ट लिया था, लेटर टू गॉड। अभी इस लेटर टू गॉड में हमने क्या किया था, स्कूल में अलग अलग एज ग्रुप के लिए हमने ये प्रोजेक्ट लिया था। हम स्कूल में जाके ये लेटर बांटते थे और बच्चों को लिखते थे कि आप भगवान को खत लिखो, जो भगवान को मानते हैं वो भगवान को लिखते थे, अलग अलग धर्मों वाले अलग अलग को लिखते थे। जैसे कोई क्रिश्चियन वाले हैं तो वो जीसस क्राइस्ट को खत लिखते थे, कोई बुद्ध को लिखते थे। एक लड़के का खत हम हमारे हाथ में आया, वो कुछ 8वीं 9वीं कक्षा का बच्चा था, उसने लिखा कि डियर गॉड, मैं मरना चाहता हूँ, मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं, इसलिए मैं जल्द ही आपके पास आने वाला हूँ, मैं अपने को ख़त्म कर रहा हूँ। तो उसने ऐसा खत लिखा, और हमने जब पढ़ा तो हमको बहुत शॉकिंग लगा। फिर हमने टीचर को बता के उसका काउंसलिंग कराया, उनके घर वालों को बताया, ये ऐसे हालत है, बच्चे इस स्टेज में जा रहे होते हैं, माँ बाप को पता नहीं होता है। तो हमको, मुझे कई बार ऐसे लगता है, स्पिरिचुअलिटी जैसे पहले के ज़माने में गुरुकुल में कम उम्र में ही वो गुरुकुल में डाल देते थे, तो संगठन में वो बहुत सारी बातें सीखते थे, सब काम अपने करते थे, वो कपड़े धोना, जंगल से लकड़ियाँ लाना, खाना बनाना, फिर पढ़ाई पढ़ना, ये सब वो सीख लेते थे, वो स्ट्रांग बनते थे। आजकल के माँ बाप ने अपने बच्चों को कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे बस पढ़ाई करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, तो उसको खाना बनाना नहीं आता है, उसको बाकी के स्किल्स आते ही नहीं है। मैं खुद ये महसूस कर रहा हूँ, अगर मुझे बचपन में माँ ने खाना बनाना सिखाया होता तो अभी इस उम्र में खाना बनाना सीखना नहीं पड़ता, तो तकलीफ होती है, हालांकि अभी सीख गए हैं। तो कई संस्कार माँ बाप केवल बहनों को ही देते हैं, बहनों को कहते कैसे बैठना चाहिए, उठना चाहिए, जल्दी घर पे आना चाहिए, और लड़कों को खुला छोड़ देते हैं। तो मैं हमेशा सेशन में कहता हूँ कि लड़कों को भी संस्कार देने चाहिए, क्योंकि विदेश में हम देखते हैं पति पत्नी दोनों घर को संभालते हैं। भारत में अभी धीरे धीरे ये ट्रेंड आने लगा है, लेकिन बेचारे दोनों थक जाते हैं, तो मैंने देखा घर पे खाना कम और बाहर खाना ज़्यादा खाते, होटल से मंगवाते, और जब से जोमेटो वगैरह आया है ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। तो प्यार कहाँ पे है? कहने का मेरा भाव है कि प्यार की कमी, ये अंदर का खालीपन है, इसको दूर करने के लिए फिर लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखेंगे, बहुत लोगों से प्यार करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं ये सब,
ये सब इश्यूज जो आ रहे हैं, इसकी जड़ में अगर देखा जाए तो प्यार की कमी है। और बाबा यही कह रहा है कि परमात्म प्यार, एक जन्म का परमात्मा प्यार अनेक जन्म हमको भरपूर कर सकता है। तो आज की पूरी पहली मुरली परमात्मा प्यार के ऊपर है और बाबा ने सॉल्यूशन दिया है। जो भी बाबा के बच्चे, पीछे आने वाले विशेष, अगर चाहते हैं समान बनने का उमंग उत्साह है और बहुत तीव्र इच्छा है, तो बाबा ने सहज साधन सुनाया है। सहज साधन है, ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सहज साधन है, सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। सदा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसे नहीं, सदा समा जाओ। और बाबा ने फिर उस सदा का स्पष्टीकरण दिया। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर कर्म करते बाबा के स्नेह में समाया रहो। ये बहुत फास्ट तरीका है। बाबा ने कितने मुरलियों में कहा है कि बिल्ली के पुंगरे, माना बिल्ली के बच्चे होते हैं, वो आग में भी सुरक्षित रहते हैं जो परमात्मा की छत्र छाया में है। देखो कितनी बड़ी और नशे की बात है। बाबा ने आज के अव्यक्त मुरली में कहा कि आज दिन भर क्या याद रहा, चित्र और चरित्र। चित्र ब्रह्मा बाबा का और उसकी चरित्र भी याद रहा। तो दिन भर उसी में खोए हुए रहे, तो बाबा को याद करना मुश्किल लगा या सहज लगा? तो बाबा ने यही कहा कि स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं होती है। लौकिक में भी अभी देखो, माँ बाप बच्चों के कितना प्यार करते हैं, तो बच्चों के लिए वो क्या क्या सहन नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों से स्नेह होता है ना। तो जहाँ स्नेह होता है वहाँ हम सब कुछ सहन करने को तैयार होते हैं, मेहनत नहीं लगती है। मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं लगती है। ईश्वरीय महावाक्य है, बहुत सुंदर महावाक्य है, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। मैं आपको कितने इसके उदाहरण दे सकता हूँ। मेरा एक दोस्त, हम रोज वॉकिंग करने जाते थे। तो एक दिन मैंने कहा चलो वॉकिंग करते, बोला नहीं मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं डायरेक्ट जाके सोने वाला हूँ। मैंने कहा इतना थक गए? बोला हाँ, पूरा शरीर दर्द कर रहा है और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। आईटी का बंदा था। मैंने कहा ठीक है, जाओ रेस्ट करो। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि वो पिक्चर देख रहा है, वो भी थिएटर में। मैंने कहा क्या हो गया, तुम तो सोने वाले थे? तो बोला नहीं, मेरी जो फियांसी है उसका फोन आया कि चलो पिक्चर चल देखने जाते हैं। तो फिर मेरे को जाना पड़ा। मैंने कहा ताकत कहाँ से है? बोला पता नहीं चला, उसका जैसे आवाज सुना उसने कहा चलो चलते हैं, तो मैं खड़ा हो गया, तैयार होके गया। तो ये है प्यार की शक्ति। ये हद के प्यार में ये शक्ति कहाँ से आती है? आप सोचो, ये देहदारियों का प्यार, अल्पकाल का प्यार। हमारे तो कई वरिष्ठ भाई, मैं उनके साथ केस डिस्कस करता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग प्यार में क्या क्या नहीं करते हैं। तो वो कहते बाद में सब पछताने वाले हैं। वो कहते हैं हनीमून स्टेज थोड़े समय के लिए रहते हैं, धीरे धीरे जैसे ही नजदीक जाते जाएंगे तो फिर एक दूसरे के अवगुण दिखाई देते हैं, फिर बाद में पछताना होता है। और ये बात भी ठीक है, कई केसेस में ऐसा होता है। मेरे पास लव मैरिज के केसेस है जो डाइवोर्स ले लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में सब अच्छा लगता है, विशेषता दिखाई देती है, धीरे धीरे अवगुणों के ऊपर नजर जाती है। बी के परिवार में भी मैंने देखा है, मेरे पास जो आते हैं डिस्टर्ब होके, नाराज होके, कहते हैं पहले कितना अच्छा था, कितने सब प्यार से रहते थे। मैंने कहा अभी क्या हो गया? तो बोलते हैं अभी जैसे नजदीक जा रहे हैं हमको सबके अवगुण दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हमको तो बातें सुनाते और खुद ऐसे करते रहते हैं। मैंने कहा फिर देखो मत अवगुण, बाबा ने भी कहा है ना कि आप विशेषता देखो। बोला कैसे दिखाई देती है? अवगुण ही दिखाई देते हैं। मैंने कहा ये अभ्यास की बात है, जब तक आत्मा संपूर्ण नहीं बने हैं तो वो भी तो अवगुण छोड़ रही है, कोशिश कर रहे हैं, उससे हो नहीं रहा है।
आप अपनी तरफ से शक्ति दो उनको। तो फिर जो शुरुआत में रिगार्ड और रेस्पेक्ट रहता था वो रेस्पेक्ट रहता नहीं है, क्योंकि उनको दिखाई देता है, ये हमको सुनाते हैं, खुद भी ऐसे करते हैं। तो ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल सुना रहा हूँ कि कैसे किसी आत्मा के प्रति जो रिगार्ड और रेस्पेक्ट रहता है, जैसे उसके अवगुण देखते हैं तो वो रिगार्ड और रेस्पेक्ट पहले जैसा रहता नहीं है। बाबा ने तो मुरली में भी कहा है। देखो बाबा ये सब बातें कैसे पकड़ लेता है। बाबा ने कहा कई लोग महारथियों के भी अवगुण देखते हैं। कल की मुरली महारथियों के ऊपर थी, तो बाबा ने कहा कई बच्चे कहते महारथी भी ऐसा करते, हमने किया तो क्या हुआ। तो बाबा ने इसका जवाब दिया हुआ है कि अगर महारथी गलती करता है तो उस समय महारथी नहीं है, लेकिन महारथियों का निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। बाबा उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देके पास करा देगा और देखते रह जाओगे। तो यस, ये बहुत बड़ी अवस्था है। अगर आप हर एक के प्रति दिल से स्नेह रखते हैं तो आपने बाजी जीत ली। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है कि आत्मिक स्नेह की मूर्ति बनो। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है, आत्मिक स्नेह की मूर्ति बनो। देखो बाबा हमें संपूर्ण बनाना चाहता है। मैं एक ही सवाल सबको पूछता हूँ सेशन में, जब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के या क्वेश्चन आंसर होता है भट्टी के बाद में, मुझे पूछते हैं कि कैसे हम तो देख रहे हैं ना कि आत्मा गलती कर रही है, तो उसके प्रति स्नेह कैसे आएगा। इस आत्मा ने यज्ञ का इतना नुकसान किया है, स्नेह कैसे आएगा। इस आत्मा ने मेरी बदनामी की है, स्नेह कहाँ से आएगा। हमको पता है कि ये गलती कर रही है, हमारे पास प्रूफ है, स्नेह कहाँ से आएगा। तो मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि क्या शिव बाबा को ये बात पता है या नहीं है। बोला हाँ बाबा को तो पता है। तो क्या बाबा के स्नेह में कोई फर्क पड़ता है। तो बोला नहीं पड़ता है। तो बस दैट इज द आंसर। हमको भी बाप समान बनना है, तो बाबा क्या करता है, बाबा क्यों नहीं डिस्टर्ब होता है किसी का अवगुण या डिससर्विस देख के। तो बाबा को पता है कि हर आत्मा आदि अनादि संपूर्ण है। भले वर्तमान में वो हलचल में है या उससे गलतियां हो रही है, लेकिन आत्मा बुरी नहीं है। मैं बहुत जेल में जब जाता हूँ सेशंस लेने के लिए, तो वहाँ जेल पे एक शब्द लिखा हुआ रहता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पाप को पापी से अलग कर दिया। तो गलती करने वाले आत्मा ओरिजिनली बहुत अच्छी है, उससे उस मोमेंट में अंडर द इफेक्ट ऑफ माया गलती हुई है। तो ये बात बाबा देखता है। बाबा हर बच्चे को अपने संपूर्ण अवस्था में देखता है, भले वर्तमान में हलचल में। तो हमको भी बाप समान अगर बनना है, तो हमको भी हर एक को उसके संपूर्ण अवस्था में देखेंगे तो उसको स्वीकार करना बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा, कंपैशन। कंपैशन हम साइकोलॉजी में ऐसे कहते हैं कि अगर आप उसकी जगह पर होते, बचपन से लेके अब तक उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, जब वो छोटा था या छोटी थी, शादी हुई उसके पहले, कुमार कुमारी, जो भी हुआ है, अगर आप उस परिस्थितियों से जाते तो आप भी वही करते जो वो आत्मा कर रही है। विद दिस अंडरस्टैंडिंग कम्स कंपैशन। ये इस समझ के साथ में हमको दया आती है, हमको गुस्सा नहीं आता है। तो स्नेह ऑटोमेटिकली आएगा। बाबा ने तो मुरली में कहा है आपके सामने काला कोयला आए तो भी उसमें हीरा देखो। तो अगर कोई बाबा का बच्चा कहता है कि ऐसे लोगों से स्नेह नहीं रख सकते, तो इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है कि वो बाप समान बनना नहीं चाहता है। चॉइस इज योर्स। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि स्नेह के सागर में समाये हुए रहो। मैं इसका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा बनाता हूँ। हमारे कंपैशन मॉड्यूल है विहासा का, उसमें ये ओशन ऑफ लव की बहुत अच्छी अंग्रेजी में कमेंट्री है। तो उसमें बताया कि हम चारों तरफ परमात्मा के प्यार में खोए हुए हैं, उसके बीच में ही है। ये आज बाबा ने विजुअलाइजेशन दिया है, छत्र छाया। तो इमेजिन करो आपके सिर के ऊपर कंटिन्यू शावरिंग हो रही है, जिसको ब्लेसिंग कहते, कृपा कहते, ग्रेस कहते। मैं इस ग्रेस का अनुभव करता हूँ बैठे बैठे।
या कभी फ्लाइट में बैठे, ट्रेन में बैठे हैं, अचानक मैं हल्का हो जाता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तब बाबा को याद किया तो पता चलता है ग्रेस आ रही है, दुआएं मिल रही है, या तो बाबा की या किसी देहदारी की। तो ये आप कंटिन्यूस अनुभव कर सकते हैं। विजुलाइज करो कि बाबा ने आज स्पष्ट कहा हुआ है कि बाप भी बच्चों के बगैर रह नहीं सकता है। देखो, भगवान कह रहा है कि मैं अपने बच्चों के बगैर रह नहीं सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है, नशे की बात है कि भगवान को भी बच्चों के बिना मजा नहीं आता है। आज के मुरली के माँ वाक्य, बाप को भी बच्चों के बिना सूझता नहीं है। जैसे लौकिक में कई लोग कहते हैं घर में अगर बच्चे नहीं है तो घर सुना सुना लगता है। आप कल्पना करो, बेहद का बाबा शिव बाबा परम धाम में अकेला हो गया है। उससे आज 800 करोड़ बच्चे हैं उसके, उस 800 करोड़ में से 33 करोड़ उसके दिल में समाये हुए हैं। और वो सब 33 करोड़ बच्चे उसको छोड़ के इस धरती पर आ चुके हैं। तो बाबा भी अकेला हो गया है परम धाम में, वो रह नहीं सकता है। वो राह देख रहा होता है कि 5000 वर्ष में संगम युग कब आता है और कब जाके मैं अपने बच्चों को देखते रहूं। फिर आप कुमार कुमारी हो, गृहस्थी हो, तो अनुभव करो ये परमात्म प्यार कि बाबा मेरे बगैर रह नहीं सकता है। बाबा ने मुझे स्वीकार किया है कि बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। तुम मेहनत नहीं करो, तुम्हारा बाप सर्वशक्तिवान है, तो हिम्मत मत हारो। संगम युग पे भगवान हमारे लिए सौगात लेकर आया है, तो मौज करो। जिसका पिता या बाप बहुत अमीर होता है, उसके बच्चे हमेशा मौज करते रहते, पार्टी करते रहते हैं। हम भगवान के बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे, हम मूंझ कैसे सकते हैं। ये संगम युग मूंझने का युग नहीं, मौज का युग है। और बाबा ने कहा सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर आओ ही मत। और समय को शिक्षक नहीं बनाओ, समय हमारी रचना है। कभी ये मत कहो कि समय पर हो जाएगा, धोखा खा लेंगे। बाबा और एक बात चाहता है कि बच्चों में वैराग्य वृत्ति रहे। सूक्ष्म लगाव की जंजीर को चेक करना। मोटे तो देख लेते हैं हम धागे, लेकिन छोटे, ये मोह मोह के धागे, छोटी जंजीर, ये हमको बांध के रखते हैं। इसका सिंपल सॉल्यूशन है लगाव की निशानी, झुकाव। अगर आपका कहीं पर भी मन बुद्धि संकल्प से झुकाव है तो वहां पे लगाव है। तो पुरानी दुनिया की कोई भी व्यक्ति, फिर वो पति पत्नी बच्चे दोस्त कोई भी हो, वहां पे झुकाव है तो समझने का लगाव है। अगर ये सूक्ष्म लगाव भी है तो ये उड़ने नहीं देगा। रस्सी से बांध के रखो, लोहे की रस्सी, सोने की रस्सी या धागे से भी बांध के रखो, कोई भी सूक्ष्म धागा भी बंधन है, ये उड़ने नहीं देगा। तो इसको चेक करेंगे कहीं कोई मुझे खींच तो नहीं रहा है। सूक्ष्म लगाओ बहुत अच्छी तरह से चेक करेंगे, तभी इससे बच पाएंगे। विशेष ज्ञान स्वरूप बनने को बाबा ने कहा। ज्ञान स्वरूप माना जिसका एक भी व्यर्थ नहीं हो, संकल्प बोल और कर्म समर्थ हो, उसी को ज्ञान स्वरूप कहते हैं। अगर कहीं पर भी व्यर्थ चलता है तो उसे ज्ञान स्वरूप नहीं कहेंगे। ज्ञान को प्रकाश कहा गया है, तो जहाँ ज्ञान का प्रकाश है वहाँ अंधियारा हो नहीं सकता, वहाँ गलतियाँ हो नहीं सकती है। ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। तो जिनका संकल्प समर्थ है, माना बीज समर्थ है, तो वाणी कर्म संबंध संपर्क सहज समर्थ हो जाते हैं। तो स्मृति दिवस पर संकल्प को शक्तिशाली करेंगे कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो युद्ध में नहीं जाएंगे, हमेशा विजयी रहेंगे। जो युद्ध करते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं, जो विजयी रहते हैं वो सूर्यवंशी रहते हैं। तो ट्रस्टी बन के चलना है, कभी भी थकावट नहीं आनी चाहिए। थकावट का कारण है मेरापन। गृहस्थी थकते हैं और ट्रस्टी हल्के रहते हैं, न्यारे और प्यारे रहते हैं।
तो आज के पूरे दिन भर में नंबर 1 पॉइंट स्नेह के सागर में समाये रहो, बाहर आना ही नहीं है, छत्र छाया में रहो। भगवान मेरे बिगर रह नहीं सकता है, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, मौज में रहेंगे। परमात्मा का प्यार किसी को भी नहीं मिलता है। मैं वो कोटों में कोई और कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान प्यार कर रहा है। तो ऐसे बाबा के प्यार में खोए हुए सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति, ब्रह्मा बाप समान बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहने वाले बाबा के बच्चे माला के मणके बनते हैं, सदा समर्थ रहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा रहते हैं। उन्हें कोई भी पुरानी दुनिया की चीज खींचती नहीं है, वे सूर्यवंशी विजयी रतन बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।